Well, hello everyone. Finally, today is the 12th of July and CET सेल ने registration process पूरी तरीके से start कर दिया है for MBA CET. Now I understand you guys have a lot of doubts. बहुत सारे questions है, queries है, form कैसे fill करना है, क्या करना है, dates क्या है. To answer all those questions, I am here making this video. So be patient. Watch the entire video till the end to get complete clarity कि तुम्हें अब करना क्या है, क्या प्रोसीजर है और कितना लंबा ये प्रोसेस चल सकता है. So without much further ado, let's start. तो देखिए ये फाइनली mba2024.mbacet.org. This is the link for MBA CET registration for CAP rounds. ठीक है, ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर कर दूंगी. आप इस लिंक पे डायरेक्टली क्लिक करके जा सकते हैं. सबसे पहला स्टेप यहाँ पे आएगा न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन. तो जब आप न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे ये पेज खुलेगा एंड आपको अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ेगा. अंडरस्टैंड, पहले जो आपने रजिस्ट्रेशन किया था वो आपका सीईटी एग्जाम के लिए था और अभी जो आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं वो आपका एडमिशन के लिए है. ठीक है, सो यू विल फिल इन हियर योर बेसिक डिटेल्स. ठीक है, आपका फॉरेन ग्रेजुएट नेम, कंट्री, डिस्ट्रिक्ट, व्हाटएवर, एंटर योर डिटेल्स और इसको रजिस्टर पे क्लिक करेंगे. तो वंस यू क्लिक ऑन रजिस्टर, आपका एक प्रॉपर पेज खुल जाएगा जहां पे आपके एजुकेशन डिटेल्स, आपके सारे डिटेल्स आपको अपलोड करना पड़ेगा. आई विल एक्सप्लेन दैट ऑल्सो टू यू, बट उससे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स पे चले जाते हैं. तो इफ यू सी यहाँ पे, दिस गिव्स यू द इंपॉर्टेंट डेट्स. तो अभी तक सीईटी सेल ने सारे डेट्स रिलीज नहीं किए हैं, बट इफ यू लुक एट दिस, ये डेट्स उन्होंने रिलीज किया है कि टुडे, दैट इज फ्रॉम 12th ऑफ जुलाई टिल 22nd जुलाई 5 PM तक आप अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं. सो माइंड यू, देयर आर दीज 11 days 12 to 22 जहां पे आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं. द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इज फेयरली सिंपल. आई टोल्ड यू, रजिस्टर पे जाके अपने डिटेल्स भरने हैं. उसके बाद दैट इज फ्रॉम द 13th. ठीक है, 13th मतलब कल से, 13th ऑफ जुलाई से लेके 23rd जुलाई अप टू 5 PM तक आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है. ना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के दो तरीके हैं. ईदर यू डू इट बाय ऑनलाइन मोड विच इज ई स्क्रूटनी मोड, और यू कैन डू इट फ्रॉम द फिजिकल स्क्रूटनी मोड. तो बेसिकली इसमें क्या होगा, आपको अपने सारे जो भी डॉक्यूमेंट्स है, आई विल बी शेयरिंग द लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, सारे डॉक्यूमेंट्स फिजिकल सेंटर पे लेके जाना पड़ेगा और वहां पे वो लोग आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेंगे. और उसके बाद इफ यू चेक, यहाँ पे देखिए, such candidate shall visit the physical scrutiny center or online selected by himself or herself. आपको ऑनलाइन सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आप कौन से स्क्रूटनी सेंटर जाना चाहते हैं. हर सिटी में मल्टीपल स्क्रूटनी सेंटर्स हैं, आप कोई भी स्क्रूटनी सेंटर सिलेक्ट कर सकते हैं. आप फिजिकली वहां पे जाएंगे एज पर द अलॉटेड टाइम फॉर ऑनलाइन फिलिंग, स्कैनिंग एंड अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स. ओके, एंड आफ्टर वेरिफिकेशन फिजिकल स्क्रूटनी सेंटर शैल इशू द रिसीट कम एक्नॉलेजमेंट. तो ये एक्नॉलेजमेंट देंगे कि हाँ, आपने अपने आप को रजिस्टर करवा लिया है और आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो चुके हैं. अगर आपको स्क्रूटनी सेंटर में जाना पॉसिबल नहीं है फॉर वट एवर रीजन, you can do the e-scrutiny modes also. ठीक है, so such candidate shall fill the online application form and scan the original document and upload the documents by themselves. आप किधर से भी, कोई भी जगह से, अपने मोबाइल फोन से, कंप्यूटर से अपना डॉक्यूमेंट्स खुद ही अपलोड कर सकते हैं. ठीक है, और उसके बाद आपकी इस ई स्क्रूटनी के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा. वहां पे ऑप्शन आएगा, सो यू विल अप्लाई. ठीक है, अभी ड्यूरिंग ई स्क्रूटनी व्हाट विल हैपन इज, if no error is found, the status of verification and confirmation of the application form shall be available. और आपको एक ई रिसीट मिलेगा कम एक्नॉलेजमेंट. ठीक है, तो थोड़ा दिन, 2-3 दिन लगेगा, आपका डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाएगा एंड देन यू विल गेट एन ई रिसीट कम एक्नॉलेजमेंट. Otherwise, candidate shall edit the revert application form and resubmit the application for e-scrutiny. ठीक है, अगर कोई एरर फाउंड किया गया है तो आपको एक मैसेज आएगा कि यू नो दिस इज द एरर, डॉक्यूमेंट्स जो भी आपके मिसिंग है या जो भी है, यू विल हैव टू फिल इट अगेन, यू विल हैव टू अपलोड इट अगेन, और कुछ टाइम के बाद आपको ई रिसीट मिल जाएगी. Guys, from a personal experience which we have seen last year, I would strictly recommend कि please physical scrutiny center जाइए if possible, because e-scrutiny का problem ये है कि कभी-कभी उसको थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाता है रिसीट आने को. तब तक बच्चे की एंजाइटी बहुत ज्यादा रहती है कि भाई मेरा ई स्क्रूटनी आएगा नहीं आएगा, रिसीट मिलेगी नहीं मिलेगी, और कभी कभी क्या होता है कि वो डेट्स ही क्रॉस हो जाती है.
तो बच्चा अटक जाता है। तो ई स्क्रूटिनी अगर कर रहे हैं तो थोड़ा जल्दी कीजिए। अगर प्रॉब्लम आई तो आप फिजिकल सेंटर पे भी बाद में जाके सिलेक्ट करके कर सकते हैं। So my point is डायरेक्टली फिजिकल स्क्रूटनी सेंटर जाइए, नहीं पॉसिबल है। ई स्क्रूटनी करना है तो थोड़ा जल्दी बिगिनिंग डेज में ही अपना फॉर्म फिल करके ई स्क्रूटनी कर लो, सो दैट जो भी एरर्स या प्रॉब्लम आएगा यू विल हैव सम टाइम टू रेक्टिफाई इट। अच्छा, कौन से फैसिलिटेशन सेंटर्स है, बहुत स्टूडेंट्स को वो भी प्रॉब्लम है, या स्क्रूटनी सेंटर्स क्या क्या है। सो यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स के इमीडिएटली नीचे उन्होंने दिया है लिस्ट ऑफ फैसिलिटेशन सेंटर्स। सो इफ यू क्लिक ऑन दिस, आप जो भी सिटी में रहते हैं, शेगांव में, अमरावती में, पुणे में, नासिक में, हर जगह यू हैव मल्टीपल सेंटर्स। तो इफ आई जस्ट शो यू कि नासिक में क्या क्या सेंटर्स है, तो आप नासिक में ही देख लीजिए। मराठा विद्या प्रसारक है, संदीप फाउंडेशन है, यू हैव मल्टीपल, अराउंड 26 का वैसे तो ये काफी बड़ा लिस्ट दिखा रहा है। MET नासिक है, के वाग नासिक है, मातोश्री नासिक है, तो बहुत सारे कॉलेजेस हैं। ठीक है, सो लाइकवाइज वट एवर सिटी यू आर इन मुंबई, यू आर इन पुणे, वेर एवर यू आर, यू विल हैव योर फैसिलिटेशन सेंटर्स। मोस्टली अगर नहीं है, कोई स्मॉल विलेज या कहीं से है, तो आप नियरेस्ट सिटी में जाके भी स्क्रूटनी करवा सकते हैं। ठीक है, कमिंग बैक टू इम्पोर्टेंट डेट्स अगेन, इम्पोर्टेंट डेट्स में यस 13 to 23 में ई स्क्रूटनी या फिजिकल स्क्रूटनी कराना है। 25th को डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल मेरिट लिस्ट और ऑल इंडिया कैंडिडेट्स ऑन द वेबसाइट। ठीक है, अभी देखो जरूरी नहीं है कि जिसने MBA CET का एग्जाम दिया है वो सारे के सारे बच्चे रजिस्टर कराएंगे अपने आप को। सम पीपल वुड बी ऑलरेडी प्रिपेयरिंग फॉर कैट, कुछ बच्चों ने मे बी प्लान किया रहेगा दैट दे आर मूविंग आउट ऑफ MBA। सम स्टूडेंट्स वुड बी लाइक उन्होंने ऑलरेडी एडमिशन ले लिया होगा क्योंकि PGDM कॉलेजेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं कई कई जगहों पे। तो यू नो इट कुड बी एनीथिंग। तो इसीलिए अब हो सकता है कि आपका जो भी रैंक है वो ऊपर आ जाएगा। सो यू विल गेट योर एक प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, उसमें आपका रैंक मिलेगा, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर आपने कोई भी एरर किया है या आपको लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम हुई है, कुछ इश्यू हुआ है, तो यहाँ पे ग्रीवियंस फॉर्म भरना पड़ेगा फॉर ऑल टाइप्स ऑफ कैंडिडेट्स। किस टाइप के ग्रीवियंसेस हैं वो भी दे हैव मेंशन्ड हियर, सो यू कैन जस्ट रीड। या आपने गलती से गलत मार्क्स डाल दिए हैं या कुछ भी इश्यू आया है, तो ग्रीवियंस फॉर्म है विच विल बी फिल्ड फ्रॉम 26 to 28। ठीक है, उसके बाद 30th ऑनवर्ड्स आपका फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा। तो फाइनल मेरिट लिस्ट मतलब योर फाइनल रैंक, ठीक है, वो आएगा 30 जुलाई को, और इसके बाद ये चेंज नहीं होगा, माइंड यू, ये चेंज नहीं होगा। ठीक है, इसके आगे का प्रोसीजर जो है, कैप राउंड स्टार्ट होंगे, फॉर्म फिलिंग कैसे रहेगा, कॉलेजेस का क्या लिस्ट है, यू नो वो सारा पूरा डिटेल्स आगे आएगा। एंड आप मान के चलिए कि आपका पूरा अगस्त का मंथ में कैप राउंड चलेंगे। कैप राउंड 1, कैप राउंड 2, कैप राउंड 3, दिस विल गो ऑन फॉर द एंटायर मंथ ऑफ अगस्त। ठीक है, उसका प्रोसीजर क्या है, आई जस्ट एक्सप्लेन इट टू यू। See guys, this is the cap round process. तो बेसिकली क्या है, फर्स्ट इज योर रजिस्ट्रेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, फाइनल मेरिट लिस्ट, सीट मैट्रिक्स। सीट मैट्रिक्स मतलब हर कॉलेज में, JB में, वेलिंगकर में, सिडनम में कितनी सीट्स हैं, कैटेगरी वाइज अलॉटमेंट क्या है, यू नो OBC का कितना है, SC का कितना है, ST का कितना है, वट एवर। सो दे विल डिस्प्ले द सीट मैट्रिक्स। देन कैप राउंड 1 होगा। कैप राउंड 1 में हम लोग हमारे कॉलेज का फॉर्म फिल करेंगे ऑर्डर में। दैट ऑर्डर इज वेरी क्रूशियल, क्योंकि अगर आपने थोड़ा भी उल्टा पुल्टा किया, गलत कॉलेज अलॉट हुआ, तो आपको उस कॉलेज में जाना पड़ सकता है। ठीक है, देन यू विल हैव अ प्रोविजनल अलॉटमेंट, देन यू विल डिसाइड वेदर यू वांट टू फ्रीज और यू वांट टू फ्लोट। फ्रीज मतलब यू आर टेकिंग द एडमिशन एंड यू आर मूविंग आउट ऑफ कैप राउंड्स। ठीक है, फ्लोट मतलब ये कॉलेज आपको ब्लॉक करके रखना है, ये सीट रिजर्व करके रखनी है, बट यू वांट टू ट्राई फॉर अ बेटर कॉलेज, तो हम फ्लोट करेंगे। फ्रीज फ्लोट कैसे करना है, कॉलेज की लिस्ट कैसे भरनी है, दैट आई विल बी अ सेपरेट वीडियो, डोंट वरी ऑन दैट। देन यू विल हैव अ वेकेंट लिस्ट कि भाई इतनी सीट्स खाली है हर कॉलेज की, अकॉर्डिंगली हम कैप राउंड 2 का फॉर्म भरेंगे, वापस से कैप राउंड 3 भरेंगे इफ यू वांट टू मूव ऑन टू कैप राउंड 3। और कैप राउंड 3 के बाद भी गाइज बहुत बार ऐसे होता है कि हर कॉलेज के कुछ ना कुछ सीट्स खाली बच जाते हैं। लास्ट ईयर वेलिंगकर से यू नो SIES से 35 सीट्स, चेतना से 40 सीट्स आफ्टर द थर्ड कैप राउंड भी रह गई थी। तो ये वेकेंट सीट्स रिलीज होता है, इफ यू सी दिस इज द लास्ट। ठीक है, और फिर उसमें काउंसलिंग प्रोसेस होता है, उसके थ्रू यू विल गेट एडमिशन। ठीक है, सो दिस इज द प्रोसेस बाय एंड लार्ज फॉर योर कैप राउंड्स।
अच्छा, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है? सो दीज आर द इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। रिजर्वेशन कैंडिडेट्स के लिए नीचे दिया है और नॉर्मल कैंडिडेट्स के लिए सब कुछ दिया गया है, ठीक है। नाउ कमिंग बैक टू हाउ आर वी गोइंग टू फिल द फॉर्म। लेट्स स्टार्ट फिलिंग द फॉर्म। लेट्स सी रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। सी आई एम गोइंग बैक टू माय न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। ओके, आई एम फिलिंग द डिटेल्स। सारे मैं डिटेल्स फिल कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपको एक OTP आएगा। यू विल हैव टू एंटर द डिटेल्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये मैसेज आ रहा है कि यू हैव थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग ऑनलाइन फॉर द एडमिशन प्रोसेस। नाउ क्लिक हियर टू लॉग इन एंड फिल योर एप्लीकेशन फॉर्म। ऐसा डिटेल्स आएगा। एंड नाउ what am I going to do is I'm going to go back to my basics. I will log in, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअली आपका registered candidate login आएगा। So I will click here. Yes. So I have logged in. This is the to proceed further. To proceed further, तो यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है। यहाँ पे आ रहा है पहला ही ऑप्शन है ई स्क्रूटनी करना है या फिजिकल स्क्रूटनी करना है। लाइक आई टोल्ड यू, बेटर रहेगा कि फिजिकल स्क्रूटनी करिए। सो आई एम सिलेक्टिंग फिजिकल स्क्रूटनी। इट इज अप टू यू, आपको क्या करना है। सिलेक्टेड मुंबई सिटी, ओके। आई हैव सिलेक्टेड सस्मीरास कॉलेज वर्ली। आई हैव सिलेक्टेड अ डेट। मैंने 17 ऐसे ही सिलेक्ट किया है। यहाँ पे अवेलेबल स्लॉट्स देख लीजिए, 10 to 11, 11 to 12, ऐसे 15 स्लॉट्स ही अवेलेबल है। तो मेक श्योर यू सिलेक्ट योर स्लॉट्स क्विकली इफ यू आर प्लानिंग टू डू इट ऑनलाइन, ओके। नाउ आई हैव सिलेक्टेड दिस एंड देन लेट्स से आई हैव सिलेक्टेड 1 PM to 2 PM एंड देन आई सबमिट, ठीक है। हैव यू अपीयर्ड फॉर MBA MMS CET? देखो ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे जिन्होंने MBA CET नहीं दिया है बट दे हैव गिवन एनी ऑफ दीज अदर एग्जाम्स। इसमें देखिए कैट, CMAT, ZAT, ATMA, MAT, ठीक है, GMAT, all these exams are acceptable. So mind you, if you've not given CET but आपने इसमें से कोई भी एग्जाम दिया है तो make sure you select that particular exam. So if this is a yes, okay, so I will add on my roll number, I will give my registration number, और अगर मैं यहाँ पे yes करती हूँ तो I will have to select the exam name. तो जो भी एग्जाम में आपने सबसे ज्यादा स्कोर किया है, लेट इट बी GMAT, लेट इट बी मैट, लेट इट बी व्हाटएवर, उसका डिटेल्स आपको यहाँ पे भरना पड़ेगा। सो फॉर एग्जांपल अगर मैंने मैट में सबसे अच्छा स्कोर किया है तो उसके डिटेल्स मैं यहाँ पे भरूंगी, ठीक है। ठीक है, इसके बाद देखिए प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्टेप। सो दे आर आस्किंग माय डिटेल्स। दिस इज माय परसेंटाइल 99.75, माय रोल नंबर, माय नेम, ठीक है। प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्टेप। हाँ, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स। यहाँ पे सबसे ज्यादा बच्चे गलती करते हैं। यू हैव टू सेलेक्ट योर टाइप। आप कौन से टाइप ऑफ कैंडिडेचर में आप आते हैं, दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। फर्स्ट इज टाइप ए। टाइप ए इज फॉर महाराष्ट्र स्टेट स्टूडेंट, लेकिन कौन एलिजिबल है इसके लिए? कैंडिडेट्स पासिंग HSC और पासिंग डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी और फार्मा, डिप्लोमा वोकेशन, ऑल्सो क्वालिफाइंग एग्जाम फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, of Maharashtra state, and candidate who is either domicile of Maharashtra or is born in Maharashtra. आपके पास डोमिसाइल है महाराष्ट्र का, या आप born in महाराष्ट्र है, या आपने 12th इंजीनियरिंग, आपका ग्रेजुएशन जिसमें भी किया है वो महाराष्ट्र से किया है, so you are type A. Type B is a candidate who does not fall in type A, but who or whose father or mother is domiciled in Maharashtra and possesses a domicile certificate. अगर आपके पेरेंट्स महाराष्ट्र के डोमिसाइल है और आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है पेरेंट्स का, you are a type B. Type C, who does not fall in type A or B, but whose father or mother is an employee in the government of India or government of India undertaking, who has been posted and reported to do the duty in Maharashtra state. अगर आपका पोस्टिंग आपके पेरेंट्स का महाराष्ट्र में हुआ है, इवन दो यू डू नॉट बिलोंग टू महाराष्ट्र बट पोस्टिंग महाराष्ट्र में हुआ है, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब, टाइप सी. टाइप डी, जो टाइप ए बी सी में बिलोंग नहीं करते बट हुज फादर और मदर इज एन एम्प्लॉय और अ रिटायर्ड एम्प्लॉय ऑफ गवर्नमेंट ऑफ स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है, और यू हैव अ गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र अंडरटेकिंग, दैट्स टाइप डी.
Type E is candidate passing HSC or diploma engineering whatever located in Maharashtra Karnataka border, ठीक है, और फ्रॉम महाराष्ट्र रिसाइडिंग इन महाराष्ट्र कर्नाटका बॉर्डर। तो अगर आप ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई करते हैं लेकिन आप महाराष्ट्र कर्नाटका बॉर्डर से हैं तो यू बिलोंग टू टाइप ई। एंड आउटसाइड महाराष्ट्र स्टेट, अगर ये इनमें से कोई भी टाइप में नहीं बिलोंग करते हैं बट यू हैव एन इंडियन नेशनैलिटी, यू आर फ्रॉम इंडिया, so you are an OM candidate which is outside Maharashtra candidate. Jammu and Kashmir के लिए you will select this, foreign के लिए you will select this, and you know your territories and all you will select this. For foreign nationals, NRI and person of Indian origin, these are your categories. So you can decide accordingly आप कौन से type को belong करते हैं and you move on. So suppose if I select type A, considering I am a type A candidate, so you will select on save and proceed. ठीक है, उसके बाद मेरे को सब डिटेल्स फिल करनी है कि यू आर फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट, कहाँ से आपने किया है, क्या डिटेल्स हैं, डोमिसाइल, बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, जो भी है। सो आई हैव टू एंटर दैट, ठीक है। सो इफ आई एंटर माय डिटेल्स यहाँ पे, जैसे मैंने नासिक से पास किया है, ठीक है, लेट्स से आई हैव माय बर्थ सर्टिफिकेट, सो आई विल सिलेक्ट दैट एंड आई विल मूव ऑन, ठीक है ना। फिर उसके बाद जाएंगे नेक्स्ट पे, डू यू बिलोंग टू जनरल और रिजर्व कैटेगरी? आई बिलोंग टू जनरल कैटेगरी। डिसेबल्ड EWS में बिलोंग करते हैं, अगर करते हैं तो यस कर लीजिए। वहां पे फिर आपको अपना डिटेल्स भरना पड़ेगा EWS का, सो मेक श्योर यू सिलेक्ट वेरी स्मार्टली। इफ नो देन सिलेक्ट नो। डू यू आर यू अ पर्सन विद डिसेबिलिटीज? यस नो, ठीक है। आपके पास इनमें से कौन सा सर्टिफिकेट है? अगेन आई हैव माय बर्थ सर्टिफिकेट, सो आई कैन सिलेक्ट दैट, सेव एंड प्रोसीड, आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आपका 10th 12th का डिटेल्स पूछा जाएगा, SSC का, आपका ग्रेजुएशन का, तो यू एंटर ऑल योर डिटेल्स, ठीक है। उसके बाद आई विल एंटर माय बेसिक डिटेल्स, यू नो, मदर टंग, परमानेंट एड्रेस, ठीक है। तो ये सब बेसिक डिटेल्स आप डाल दीजिए। अगर आपको you are not eligible for religious minority is only for other categories, and if you want to apply for TFWS tuition fee waiver scheme you can select yes, ठीक है। उसके लिए just make sure you need to show your annual income and it should be below 8 lakhs, ठीक है। So do you have minority? Yes, तो आपको minority linguistic minority का सर्टिफिकेट लगेगा, if no then not। फिर बेसिक डिटेल्स अपना, ठीक है ना। यहाँ पे क्या करना है, यू हैव टू अपलोड फोटो विद सिग्नेचर, अपलोड फोटो विद सिग्नेचर ऑफ योरसेल्फ। तो एक फोटो उस पे अपनी थोड़ी सी साइन कर लीजिए और फिर उसको अपलोड कर लो। वंस यू डू योर फोटो, वंस यू अपलोड योर फोटो, योर प्रोसेस इज डन। बिकॉज आप देखिए ये सारे कैटेगरीज है, तो आपका सिलेक्ट स्क्रूटनी मोड, CET डिटेल्स, टाइप ऑफ कैंडिडेचर, टाइप डिटेल्स, कैटेगरी, क्वालिफिकेशन, पर्सनल डिटेल्स, फोटो अपलोड। तो फोटो अपलोड जब आप करोगे आपको एक फाइनल मैसेज आएगा कि योर डेटा हैज बीन रजिस्टर्ड, सो ऑन एंड सो फोर्थ। दैट मींस आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है। अब रजिस्टर होने के बाद आपको अपने स्क्रूटनी सेंटर में जाना है या ई स्क्रूटनी के हिसाब से अपना डेटा वेरीफाई करवाना है। तो मेक श्योर आपको ई स्क्रूटनी के थ्रू एक रिसीट आना चाहिए बाय 23rd of July, ठीक है। So I hope this video was helpful. I tried my best to make a complete video. You can start filling your form accordingly. If you have any doubts or anything, feel free to contact me. You can mention your doubts in the comment section below. If you still have doubts, you want to connect with me personally, तो आप मेरे Instagram channel के through भी मुझे reach out कर सकते हैं, ठीक है। मेरा Instagram channel का नाम है CAWS, which is Cause Crack Aptitude with Sarika. You can text me there. Otherwise, you can mention your queries. I will try to answer all your questions. ठीक है? So this is it from my side. Fill your forms very appropriately, क्योंकि कहीं पे भी कोई भी एरर होता है, कोई भी गड़बड़ होती है, तो आगे का प्रोसीजर बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, ठीक है? So all the very best. This is it. Thank you so much. Bye bye. Take care.